जो अगर भ्रष्टाचारी है इनमें चला आया, जो अगर सत्य बोल रहा है उसके घर ईडी चली गई, सीबीआई चली गई, सत्य बोलना दुर्लभ हो गया है। तो ईवीएम अगर ये नहीं है, जनता चाह रही है, देश की बहुत होंगे या 50 करोड़ लोग या 70 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सरकार में आए हैं। बाकी विपक्ष अगर कह रहा है, जनता कह रही है कि ईवीएम हटाओ तो आप हटाओ। आपने अगर काम किया है, आपने अगर रामराज लाया है, आपने अगर किसानों का आय दुगना किया है, आपने अगर देश का विकास किया है, आपने अगर हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में उड़ाया है, आपने अगर सीमा की सुरक्षा किया है, तो ये भी एक काम कर दो कि ईवीएम हटा दो। ईवीएम हट जाएगा, हम जान जाएंगे आप सच्चे समाजवादी हो, आप सच्चे राम भक्त हो, आप सच्चे देशभक्त हो, आप सच्चे राष्ट्रवादी बनाना चाहते हो, आप सच्चे विश्व गुरु है। हम आपका आराधना करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप ईवीएम तो हटा दो। ईवीएम क्यों नहीं? ईवीएम में सेटिंग है, इसलिए झारखंड में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होता है, बिहार में देखिए हमला होकर के उनको जो है नीतीश को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, महाराष्ट्र में होता है। ईवीएम में ही इनकी गारंटी है, यह गारंटी खत्म होगी अगर इसको जनता नहीं जागी, नौजवान नहीं जागा, किसान नहीं जागा, तो आपको मैं बता दूं कि यह संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र बदल दिया जाएगा। 24 के बाद चुनाव होना भी असंभव होगा। ईवीएम में गारंटी नहीं, मोदी जी की गारंटी है, काम कर रहा है। वो गारंटी उसी में है क्योंकि निकलेगा, गिनती होगी उसी में पूरा कर रहे हैं। वो वादे, कौन सा वादा पूरा किए? 2 करोड़ नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरी मिली। ज्ञान वापी बना दिया। अरे राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, जनता के पैसा से बना। ज्ञान वापी का जो भी आ रहा, कोर्ट का जो भी निर्णय है उसे हमने स्वीकार है। धर्म में राजनीति मत लाओ, धर्म अपने आस्था का विषय है। हम राम राम भजते हैं, हम भी राम को मानते हैं, हम भी मंदिर को मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं। कबीर साहब ने कहा था राम 4 है। एक राम था दशरथ का बेटा, ये जो शरीर है इसको दशरथ का बेटा कहा गया। एक राम है गड़गड़ बासा जो ये जीव बोल रहा है। एक राम है सकल पसारा जो ये माया है जो दिख रही है। एक राम है जगत से न्यारा। तो उस राम को सभी लोगों ने पूजा। हमें धर्म को राजनीति में बतलाओ। आपने कहा था अच्छा दिन आएगा, आपने कहा हम काला धन लाएंगे, आपने कहा कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, आप कहे विश्व गुरु हम बनाएंगे। आपने बहुत वादा किया, वादा पे आप चुनाव लड़ो। नोटबंदी आपने किया था, आप एक बार वोट मांग लो कि मैंने नोटबंदी किया था, आप मुझको वोट दो, क्योंकि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो नोटबंदी है। ये भी तो वादा था कि काशी मथुरा बाकी है, अभी मथुरा की बात कर रहे हैं हम। अरे अब ये बताइए, जब इनसे पूछो नौकरी कहाँ गई तो कहेंगे काशी की बात है। जब इनसे पूछो मणिपुर के जला, बोलेंगे हम राम को लाए हैं। इनसे पूछो कि अरे ये जो है नौजवान जो सेना में भर्ती को एडमिट कार्ड लेके दौड़ रहा है, इनको नौकरी कब मिलेगी? ज्ञान व्यापी, हम ज्ञान व्यापी में मुसलमानों को ठेक कर देंगे। और इनसे पूछो कि किसान तड़प के मर रहा है तो ये कहेंगे हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। अगर इनसे पूछो कि अरे ये ईडी सीबीआई केवल विपक्ष के लिए क्यों है, तो वो कहते हैं विश्व गुरु हम बन गए हैं, हम भ्रष्टाचारी। ये हमेशा ध्यान भटकाने का, नफरत बांटने का। उनकी गारंटी ईवीएम में है, ईवीएम हटा दो। देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का टारगेट ये कर रहा हूँ। उनके एक भक्त अंधभक्ति में डूब गए हैं, केवल झूठ जुमला पाखंड यही है। ईवीएम में गड़बड़ी है बाबा जी, सुनिए, आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग उन्हीं का आयोग हो गया। मैंने आपसे, आप कैसे पत्रकार भाई हो, मैंने कहा कि 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर उनके पदाधिकारी हो, आप उसी पढ़े हो। आप लोग, आप भी चौथे स्तंभ हो। और मीडिया के लोगों जो गोदी मीडिया बन गए हो, आपको भी मरना होगा। कोरोना काल देख लो, तड़प के लोग मरे। अरे तड़प के मारे बेटा के लाश को बाप नहीं छुआ। नौजवान हमारा चल के गलत नीतियों के कारण तड़प मर गया। आप ये सोच लो, यही सरकार है। जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, तो यह बाहरे राम वाले हिंदू पे, यही हिंदुत्व है, यही क्या राम राज है। आपने कहा एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ।